साल 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में कानपुर की सीसामऊ सीट पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार इरफान सोलंकी ने जीत दर्ज की थी। इरफान ने भाजपा के सलील बिश्नोई को 12,266 वोटों के अंतर से हराया था। आगजनी के एक मामले में इरफान को सजा होने के बाद यह सीट खाली हो गई और यहां उपचुनाव हो रहे हैं। सपा ने यहां से इरफान की पत्नी नसीम सोलंकी को उम्मीदवार बनाया है, जबकि भाजपा ने आखिरी वक्त में सुरेश अवस्थी के नाम का ऐलान किया। सुरेश इससे पहले भी साल 2017 में इस सीट से चुनाव लड़ चुके हैं। तब सपा के ही टिकट पर इरफान ने उन्हें 5,826 वोटों से हराया था। शायद यही वजह है कि भाजपा ने किसी दलित की जगह सुरेश पर दांव लगाना बेहतर समझा। सीसामऊ सीट पर मुकाबले की बात की जाए तो यहां संवेदना और जातीय समीकरण के बीच मुकाबले की चर्चा है, जहां संवेदनाओं के सहारे इस मुस्लिम बाहुल सीट पर नसीम सोलंकी के आंसू वोटर को कनेक्ट कर रहे हैं, तो वहीं भाजपा जातीय समीकरण के जरिए जीत का जाल बुन रही है। लेकिन इस बीच भीतरघात से निपटना भी भाजपा के लिए बड़ी चुनौती है। दरअसल भाजपा में टिकट के लिए होड़ मची थी, जिसके चलते भाजपा ने सबसे बाद में सुरेश अवस्थी के रूप में प्रत्याशी घोषित किया। अंदर खाने खबर है कि जो रेस में थे उन्हें टिकट न मिलने की वजह से वो और उनके समर्थक अब नाराज हैं। सीसामऊ सीट पर सपा कांग्रेस गठबंधन मजबूती से एकजुट है। नसीम को टिकट दिए जाने पर किसी ने कोई आपत्ति नहीं दर्ज कराई। दोनों ही पार्टी के नेता कार्यकर्ता नसीम के लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं। इस सीट पर 2012 से सोलंकी परिवार का कब्जा है। नसीम सोलंकी खुद को हिम्मती बताते हुए सहानुभूति बटोर रही हैं। वह लोगों को यही मैसेज दे रही हैं कि यह चुनाव आखिरी सीढ़ी है, आप मेरा परिवार हैं। भाजपा ने सबसे ज़्यादा दलित आबादी वाले इलाकों में प्रचार किया। पूर्व विधायक राकेश सोनकर ने दावेदारी पेश की और नामांकन पत्र भी खरीदा। वह सीएम योगी से भी मिले, लेकिन आखिर में भाजपा ने सुरेश अवस्थी को टिकट थमा दिया। ऐसे में भाजपा के अंदर ही मनमुटाव यानी भीतरघात की संभावना तेज हो गई है। शहरी क्षेत्र और घनी आबादी वाले सीसामऊ में 17 वार्ड आते हैं। इसे 3 मंडल कौशलपुरी, रायपुरवा और चुन्नीगंज में बांटा गया है। यहाँ के ज़्यादातर लोग कारोबार करते हैं। सीसामऊ में करीब 80% मुस्लिम सपा को वोट करते हैं। हर बूथ पर 10 से 15% वोट सपा को मिलता है। मुस्लिम के बाद यहाँ सबल वोटर्स की तादाद ज़्यादा है। तीसरे नंबर पर दलित वोटर्स है, फिर वैश्य कायस्थ हैं। इनमें ब्राह्मण, वैश्य, कायस्थ और सिख का वोट भाजपा के फेवर में जाने की उम्मीद है, लेकिन दलित वोट सपा कांग्रेस बसपा में बढ़ सकता है। भाजपा अगर दलित वोटर्स को साथ लेती है तो चुनाव उसके पक्ष में हो सकता है। पिछले चुनाव में भाजपा को 8% मुस्लिम वोट मिला था। इस बार इसे 20% बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। अगर पार्टी इसे हासिल कर लेती है तो उसे अच्छी लीड मिलेगी। हालांकि ये बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि भाजपा के कुछ फैसलों ने बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। मोदी लहर में 2017 के चुनाव में सुरेश अवस्थी को सीसामऊ से बम्पर वोट मिले। वह इरफान सोलंकी से मात्र 5,826 वोट पीछे रहे। भाजपा ने इसी कम मार्जिन को देखते हुए उन्हें टिकट दिया। अगर सुरेश अवस्थी 2017 वाला समीकरण बैठा लेते हैं तो वह 5,000 वोटों के मार्जिन को कम कर सकते हैं। सीसामऊ को करीब से जानने वाले सियासी जानकार कहते हैं राकेश सोनकर को टिकट न देने से दलितों में नाराजगी हो सकती है। यहाँ आखिर में चुनाव हिंदू मुस्लिम हो ही जाता है। अगर मुस्लिम की वोटिंग 65% से ज़्यादा होती है तो भाजपा के लिए मुश्किलें खड़ी होना तय हैं। वो कहते हैं उपचुनाव में अगर हिंदू जमकर वोट करता है तभी भाजपा को फायदा हो सकता है। सियासी जानकारों को लगता है कि भाजपा को 2 बार के हारे हुए चेहरे को उतारने के बजाय एक नए चेहरे को लाना चाहिए था। भाजपा को एक ऐसे चेहरे को मैदान में उतारना चाहिए था जो मुसलमानों के बीच भी पकड़ रखता हो। बिना मुस्लिम वोट के यह सीट जीत पाना बहुत मुश्किल है। जानकारों के मुताबिक इस सीट पर कांग्रेस का वोट 20,000 के करीब है, जो अब सपा के लिए प्लस होगा। 2017 में भी यही हुआ था। सिख वोटर करीब करीब सपा को ही वोट करता है, जबकि भाजपा में कोई ऐसा नेता नहीं है जो सिख वोटर को अपने पक्ष में ला सके। सियासी जानकारों के मुताबिक यहाँ सहानुभूति का मुकाबला जातीय समीकरण से है। सपा का सहानुभूति का दांव तो तेजी से काम कर रहा है, लेकिन
भाजपा का जाति समीकरण गड़बड़ाता दिख रहा है। मोहम्मद आसिम सिद्दीकी, दस्तक लाइव न्यूज़।